अस्सलामुअलैकुम। मैं वार्ड नंबर 15 गोल्डन नगर इस वार्ड से उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया हूँ और वार्ड नंबर 15 की आवाम से मुझको उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझको चुन के देंगे इस साल कॉरपोरेशन 2025-26। इस्लाम पार्टी की जो टिकट है वो आखिरी दिन जो है वो आपने नॉमिनेशन दाखिल किया और अभी तक के आपका नाम जो है फहरिस्त में नहीं आ रहा था, क्या वजह? फहरिस्त में इसलिए नहीं आ रहा था, आसिफ भाई से हमारा बोला हुआ था कि नाम यानी लिस्ट में नहीं भी जाहिर करे तो कोई बात नहीं है। इस फाइनल में मैं है, खालिद हाजी है, हम लोग जेंट्स उम्मीदवार है और लेडीज से रफ्फू खजूर वाले इनके घर से लेडीज है और गठबंधन से समाजवादी पार्टी बबलू कुरैशी की वालदा है। तो गठबंधन में आपका किस तरीके से मुकाबला होगा? दोस्ताना माहौल में मुकाबला होगा? नहीं, वो तो हमारे फाइनल में ना गठबंधन समाजवादी पार्टी। हाँ, तो किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? हम तो इस मुद्दे पे लड़ेंगे, वार्ड नंबर 15 में कोई काम काज हुआ नहीं है, काम की बुनियाद पे लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह वार्ड वाले जो उम्मीद लगाए हैं काम काज की, हम उनको काम करके ही देंगे। आपके पैनल में खालिद हाजी के आने की वजह से क्या आपका पैनल और मजबूत हो गया है? हाँ, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है क्योंकि खालिद हाजी भी शहरी सतह पे एक आज इस्लाम पार्टी के बड़े चेहरे हैं। आसिफ भाई के बाद वही एक बड़े चेहरे हैं इस्लाम पार्टी में। आपके वार्ड में आपको लेकर, आपकी उम्मीदवारी को लेकर क्या माहौल आते हैं? अल्लाह के करम से उम्मीदवारी जो कर रहे हैं तो माहौल काफ़ी बेहतर और साजगार है। आवाम से आप क्या अपील करना चाहिए? आवाम से यही अपील करेंगे कि हम लोग को देखते हुए काम काज के ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं, हमको कामयाब करे भारी अक्सरियत से। अस्सलामुअलैकुम। हम वार्ड नंबर 15 से इस्लाम पार्टी के नेतृत्व में जमशीद भाई का आज यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म भरा और उसी के साथ ही साथ हमारे जो शहरी सतह के जो युवा नेता कहलाते हैं खालिद हाजी साहब का भी हमने फॉर्म भरा यहाँ पर इस्लाम पार्टी से। फॉर्म भरने के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से लोग को फिक्र लगी है कि इनका फॉर्म पास होगा कि नहीं। असल में फॉर्म का जो फॉर्मेट है ना, दो अलग अलग पहलू पे आया है। नगर पालिका को जो फॉर्मेट मिला है वो कुछ मुख्तलिफ है और जो हमारे एडवोकेट लोग को फॉर्म का मिला है फॉर्मेट वो थोड़ा सी है, तो वहाँ दिक्कत आ रही है। बाकी उतनी ज़्यादा दिक्कत का मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा फॉर्म भरा है वार्ड नंबर 15 से जमशीद भाई का और खालिद हाजी साहब का, और हमारी साथ ही साथ हमारे जो पैनल में हमारे रफ्फू भाई खजूर वाले की अहलिया है उनका भी फॉर्म भरा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो गठबंधन सेकुलर फ्रंट के जो गठबंधन में समाजवादी पार्टी से एक सीट गई है हमारे बबलू भाई कुरैशी को, उनकी वालदा मोहतरमा का भी फॉर्म भरा गया है आज आखिरी दिन। सोशल मीडिया के तवस्सुत से आप किस तरीके से इस पैनल को हेल्प करेंगे? सोशल मीडिया के तवस्सुत से और इस्लाम पार्टी के तवस्सुत से मैं अपने वार्ड के और शहर के लोगों से अपील करूंगा कि आज जो हालात है शहर के, इस हालात को देखते हुए अपना मतदान करे, अपना वोट करे। आज हमारे सामने एसआईटी जो लगी थी, हमारे कम से कम 4000 लोगों के जन्म दाखिले रद्द हुए हैं। हमारे शेख आसिफ साहब सेकुलर फ्रंट के ही मुस्तकिम डिग्निटी साहब उस मामले में रोज अव्वल से आज तक मदद कर रहे हैं। आज हमारे आगे अगला पड़ाव जो है एसआईआर का है और एसआईआर का जो हमारे नेता ने कहा है आसिफ साहब ने कि एसआईआर की जो चौकसी होगी और जो उनका सर्वे करेंगे वो नगर पालिका के तहत करेंगे। तो नगर पालिका में काम करने वाले लोगों का, बोलने वाले लोगों का, धाड़िस लोगों की सख्त जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमशीद भाई रोज अव्वल से शहरी सतह पे वार्ड में काम करते आए, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे। खालिद हाजी के अगर काम की नवीयत बताया जाए तो ये होगा कि सूरज को हम चिराग बता रहे हैं। उम्मीदवारी को लेकर बहुत सारे लोगों ने जो है वो पार्टी बदली है, बगावत एक तरीके से की है। इसी तरीके से सोशल मीडिया से भी बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ा, उससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं, सोशल मीडिया से अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा बेहतर है। हमारे अध्यक्ष साहब जो थे माजी आज कहना चाहिए उन्हें, पप्पू कुरैशी साहब, वो कुछ फैमिली इशू पे हमें गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है कल हमारे सलीम अनवर साहब वापस आए, फारूक कुरैशी साहब भी वापस आएंगे। ये इलेक्शन में ये रहता है, ये केंद्र से लेके रियासत, रियासत से लेके शहर तक इलेक्शन जब आता है तो ये एक चीज लगी रहती है, कॉमन बात है, इसमें ज्यादा यानी डीप में जाना और वापस आना। हमें भी सामने से एमआईएम
की तरफ से कई लोगों के ऑफर है, मगर हमने उन्हें अभी राज में रखा है। हम उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब जो है नवीद खतीब साहब और हमारे जो नेता है आसिफ साहब, वो उन्हें डायरेक्ट एपी फार्म देंगे और वो एक चौंकाने वाला साठ आपको मालेगांव शहर में मिलेगा इस्लाम पार्टी की तरफ से, वो यानी चौंका दिया जाएगा। की ओर से एक सवाल है आपसे जी, कि यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि हिमायत पार्टी भी है और आसिफ साहब की पार्टी भी है और उसके अलावा बहुत सारी पार्टी भी है। एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सलाम दुआ कर रहे हैं, मगर अक्सर देखने में आता है कि जब भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो कुछ मामला को लेके जो है तो आवाम जो है तो आपस में लड़ती है। तो इलेक्शन किस तरीके से लड़ना चाहिए, आवाम को क्या मैसेज? इलेक्शन तो दोस्ताना माहौल में लड़ना चाहिए। इलेक्शन जो है दोस्ताना माहौल में लड़ना चाहिए। देखो, उम्मीदवार से लेके जो रेगुलर वर्कर रहते हैं, इनमें हमेशा दोस्ताना ही माहौल रहता है। मैं अभी कई लोगों से मुलाकात करा, हम साथ में चाय पात, ये जो 150 वाले हैं ना, गोली बाटली के तर्ज पे जो लोगों को वर्कर लेके आते हैं, गोली खिला के बाटली खिला के, है ना, वही लोग लड़ाई करते हैं। नहीं तो मैं अभी अपोजिशन वालों के साथ बैठ के चाय पी के आया हूँ। एक मतलब हम अव्वल तो कलमा गो भाई है, उसके बाद फिर पार्टी आती है, फिर उसके बाद इलेक्शन आता है। एक संबंध बरकरार रहेंगे तो शहर में एक मैसेज अच्छा जाएगा, और आपसी इख्तिलाफ रहेंगे तो मैसेज गलत जाएगा, और जिसका फायदा फिरका परस्त तो पार्टी उठाएगी।